पड़ेगी। दिस वॉज योर क्वेश्चन। यस मैम। बोल के, ओके, यस मैम। सुन के, पढ़ के। रीडिंग, लिसनिंग। रीडिंग क्या करना है, क्या बताया था आपने मुझे? लिंक्डइन आर्टिकल्स, लिंक्डइन आर्टिकल्स, बुक्स, मैगजीन, मैगजीन्स, ब्लॉग, एनीथिंग फ्रॉम एआई, इंटरनेट, व्हाट एल्स, जो भी आपके इंटरेस्ट का है, कोई भी टॉपिक, चाहे वो लिंक्डइन आर्टिकल, स्टोरी टेलिंग है, कोई स्टोरी है, जरूरी नहीं है कि आपको बुक्स या मैगजीन पढ़ना है। जो आपको नॉलेज दे, जो आपका फेवरेट टॉपिक हो। इन योर केस आई थिंक फेवरेट टॉपिक आपका फाइनेंस है। यस मैम। करेक्ट। यस मैम। ऑलराइट, अब आते हैं लिसनिंग के बाद रीडिंग पे। सॉरी, रीडिंग हमने कवर कर ली। लिसनिंग क्या है? ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, टेड टॉक्स और जोश टॉक की वीडियोस को वॉचिंग के लिए भी कर सकते हो, वॉच भी कर सकते हो, सुन भी सकते हो। इट अप टू यू। इफ यू आर रिलैक्सिंग इन द इवनिंग और इफ यू आर ट्राइंग टू स्लीप, रात को सो रहे हो, आपको नहीं आंखें थकानी, पॉडकास्ट लगा लो, गूगल एप्लीकेशन यूज कर लो, तो वहां पे एक ऑडियो बुक प्ले करके रख दो, तो आपके कानों में, सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड होते जाएंगे। क्या? वोकैब्युलरी के वर्ड्स और सेंटेंसेस। सबसे बड़ी मिस्टेक, 1 घंटा नहीं सुनना, 10-15 मिनट मोर देन सफिशिएंट। गॉट इट अक्षय? ओके मैम। ठीक है। ओके मैम इतना धीरे नहीं, एनर्जेटिक। ओके मैम। नहीं, इतना रूड भी नहीं। ओके मैम। नहीं, लाउड एंड कॉन्फिडेंट। ओके मैम। हाँ, ये बेटर था। ओके मैम। अब मैं आपको थोड़े से एक्सप्रेशन सिखाती हूँ, आप मुझे कैमरा दीजिए। मैं आपको सिचुएशन देती हूँ, आप मुझे बताइए कि उसको कैसे बोलना है। एक रूड सिचुएशन है, हिंदी में बोलूंगी, आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। यार हर बार एक ही गलती कैसे कर देते हो? हाउ कैन यू से स्टार्ट होगा। हाउ कैन यू डू दिस थिंग? जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम से सोचो इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है। हर बार तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू, गलती करने की इंग्लिश। हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस अगेन एंड डू अगेन? नहीं होता, कमिट अ मिस्टेक होता है। ओके। गलती की इंग्लिश मिस्टेक। ओके। स्टार्टिंग में तो हाउ कैन ऐसे यू करना डू, पड़ेगा। हाउ कैन यू देखिए डू? सुनो, जब सेंटेंस बनाना है स्टार्टिंग में हिंदी की जरूरत पड़ेगी। छोटे छोटे सेंटेंस को, जैसे गलती को बोलते हैं मिस्टेक, गलती करने को कमिट अ मिस्टेक, ठीक है, और मेक अ मिस्टेक। डू नहीं बोलेंगे। फिर हमने इसको ज्वाइन कर देना है। शुरुआत में ऐसे प्रॉब्लम आएगी, धीरे धीरे जब आप रोज पढ़ोगे, यूज सुनोगे तो आदत बन जाएगी, तो ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। स्टार्ट विद सिंपल इंग्लिश वोकैब्युलरी, सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस, देन विल गो फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे कि इफ, हैड, वुड हैव बीन, अगर आप ना आए होते तो ये हो जाता। ये ट्रिकी है, कॉम्प्लेक्स है, तो फिर हम इन पे आएंगे। ऑलराइट, फिर से यस मैम ढीला ढाला है। यस मैम। ठीक है, रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग। चलिए एक लास्ट बार। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज अक्षय पठानिया। माय नेम इज अक्षय पठानिया। कांग्रेचुलेशन, आपका हेड जो नोट कर रहा था ऐसे ऐसे, वो कंट्रोल हो चुका है। इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग? यस मैम। ढीला डाला, यस मैम। यस मैम। आप अपनी अचीवमेंट पे हैप्पी हुए हो, जो हमने आधे घंटे में ही कर ली। 30 मिनट्स में आपकी ये हैबिट इंप्रूव, आप ऐसे कर रहे थे, गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अक्षय पठानिया, कर रहे थे। यस मैम। तो 30 मिनट्स में इंप्रूवमेंट हुई है। यस मैम। है ना? तो उसके लिए आप खुशी वाले एक्सप्रेशन आपके बहुत 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 मतलब क्या वर्ड यूज करूं मैं, आप समझ रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मैम। क्या होने से एक्सप्रेशन? यस, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। अच्छे से बोलो, खुद को पैट करो। मैं अटकता हूं मैम। बताती हूँ, खुद को पैट करो, शाबाशी दो। विराट कोहली की तरह। नहीं, पैट योरसेल्फ, पैट योरसेल्फ। कांग्रेचुलेशन अक्षय, यू डिड इट। कांग्रेचुलेशन अक्षय, यू डिड इट। ऐसे करो, यू डिड इट। कांग्रेचुलेशन अक्षय, यू डिड इट। हाँ, नहीं इकट्ठा नहीं बोलेंगे, पॉज। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, यू डिड इट। यू डिड इट। ठीक है, अपने आप को बोलना है मिरर के आगे जाके हर रोज। एक वर्ड सीखा, मतलब खुद को अप्रिशिएट हर रोज करो। कांग्रेचुलेशन अक्षय, आई डिड इट, यू डिड इट, और आई डिड इट। आई डिड, जो भी है, कांग्रेचुलेशन, आई डिड इट। ये सबसे बेस्ट था, हाँ। वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, Yes, अगर 30 मिनट में हम एक हैबिट को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो अगर आप रोज अगर ऐसा इंग्लिश की प्रैक्टिस 20 मिनट्स या इंग्लिश नहीं, पब्लिक स्पीकिंग है, जो भी आपने करना है, वट एवर योर गोल इज, तो आई थिंक 30 हैबिट्स तो इम्प्रूव हो जाएंगी 1 मंथ में, इजी। यस मैम। फिर से यस मैम ढीला डाला, यस मैम। कॉन्फिडेंटली, ये ऐसे ऐसे नहीं करना, sorry. रिलैक्स। ओके, फिर से डीप ब्रीथिंग, पोस्टर फेक्स, रिलैक्स। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज अक्षय पठानिया। माय नेम इज अक्षय पठानिया। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, थोड़ा सा अभी भी रोबोटिक है, थोड़ा फिक्स कर लो बस लास्ट लाइन को। गुड इवनिंग एवरीवन, स्माइल। गुड इवनिंग एवरीवन। ये बहुत अच्छा था।
Good evening, everyone. My name is Akshay Pathania. My name is Akshay Pathania. I'm a software engineer. I'm a software अब engineer. हैंड को भी यूज करेंगे साथ में थोड़ा सा. गुड इवनिंग एवरीवन. Good evening, everyone. ये ऐसे नहीं करेंगे, फिर कैसे? थोड़ा सा मतलब इतना भी स्टिक नहीं करके रखना कि अपने आप को कुर्सी के साथ वो आपने नहीं, बांध लिया या स्टिक मतलब- कर लिया, है ना. गुड इवनिंग एवरीवन. Good evening, everyone. My name is Akshay Pathania. My name is Akshay Pathania. I'm here to speak on the topic of I'm here to speak on a topic of AI. AI. अब पॉज लिया और AI को एम्फसाइज किया, AI. करेक्ट. Yes, ma'am. What if I tell you a secret tool What if I tell you a secret tool that can help you that can help you build an application build an application that too free of cost? that too free of cost? हाँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट को डिफरेंट टोन में बोला मैंने. Yes, ma'am. अब आपने मेरा स्टाइल कॉपी नहीं करना, बट ट्राई करना है कि आप भी इसको डिफरेंट स्टाइल में कैसे बोल सकते Yes, हो. ma'am. दैट्स द पावर ऑफ शेडोइंग. शेडोइंग क्या होता है? जब आप किसी की वीडियो देखते हो तो आप शेडो होता है परछावा, परछावा बनने की कोशिश करते हो, मतलब आप मिमिक करते हो. सो पावर ऑफ शेडोइंग. जब आप ऑडियो बुक सुनो उसको म्यूट करते जाओ. एक लाइन सुनी, 2 लाइन सुनी, म्यूट कर दिया, वही लाइन रिपीट करके देखी. जैसे कि टेडेक्स का कोई आप वीडियो देख रहे हो तो उन्होंने बोला द मोस्ट वंडरफुल थिंग इज, तो आप पॉज करिए, आप भी ऐसे बोल के देखो. द मोस्ट वंडरफुल थिंग इज, टेक अ पॉज, Yes, ma'am. ट्राई टू मिमिक. अब ये बोलो द मोस्ट वंडरफुल थिंग इज The most wonderful विद इमोशंस. the most wonderful ठीक thing है. is अब नेक्स्ट इमोशंस के साथ लास्ट ट्रिप कहाँ पे था? इंडिया में कहीं पे आप गए हो फैमिली के साथ. my last trip. 2 बार ही नहीं करना, मालस नहीं करना. जब भी मैं कोई सवाल पूछूं आराम से चुप होके स्माइल करके श्योर आई कैन टेल यू, पहले यहां से शुरू करो ताकि आप रिलैक्स हो सको. कौन सा था लास्ट ट्रिप? नहीं करना, चुप रहना है. श्योर आई कैन टेल यू, पहले ये बोलो. Sure, I can tell you. स्माइल करो. Okay. ऑफ कोर्स आई कैन टेल यू. Of course, I can tell you. अब टाइम मिल गया माइंड को सोचने का. नाउ यू हैव टाइम टू रिकलेक्ट योर थॉट्स. अब जल्दी से सोचो, गोवा, शिमला, जो भी बोलना चाहते हो, एक वर्ड बोल दो ना. Manali. मनाली ट्रिप. Yes. ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योर मनाली एक्सपोजर. Uh, फिर से नहीं करना, चुप रहना है. क्या बोलना है? ऑफ कोर्स आई कैन टेल यू, या फिर श्योर. sure. श्योर विद द स्माइल. Sure. ऑफ कोर्स आई कैन टेल यू विद द स्माइल. sure. ऐसी कुछ कॉन्वर्सेशन वाली लाइंस अपने पास रखनी है ताकि आप से बच जाओ. Okay. ठीक है? Of course. ऑफ कोर्स course. कहके चुप हो Sure. जाओ, अगला बंदा वेट तो कर ही लेगा. Of course. कौन सा उसने ट्रेन Sure. पकड़नी है? Sure. Yes. ma'am. Sure. ठीक है. श्योर विद स्माइल. The Manali is very mesmerizing place. इतनी धीरे मैस्मराइजिंग है तो स्माइल करके एक्साइटमेंट के साथ बोलो. The Manali is very mesmerizing. हैंड यूज करो. The Manali is very mesmerizing place. परफेक्ट. Yes, ma'am. काफी बेटर है पहले से. The- हम इसको और यूज करेंगे. The Manali is very mesmerizing place. ओके. There व्हाट are- अबाउट द माउंटेन व्यूज? नहीं करना, चुप रहना है तब तक. रिलैक्स. Sure, I will tell you. आई विल टेल यू तो फ्यूचर में होगा ना. श्योर आई एम टेलिंग यू. यस आई एम कमिंग ऑन दैट ओनली. हाँ, मैं उसी बात पे तो आ रहा हूँ. Yes. ये बोलो. यस आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट ओनली. Yes, I'm coming on that point only. कॉन्वर्सेशन टोन में बोलो, रोबोटिक की नहीं, जैसे आप 1-on-1 दोस्त के साथ बात कर रहे हो. यस आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट ओनली. Yes, I'm coming. जैसे आप हिंदी में बोलते हो, हाँ जी मैम, यही तो बताने लगा था. कैसे बोलते हो? हिंदी में बोलो. हाँ जी मैम, बताने तो लगा था. फिर फास्ट बोल रहे हो. हिंदी में तो रिलैक्स करो ना. हाँ जी मैम, मैं बताने तो लगा था. ठीक है. अब इसी को इंग्लिश में इमोशंस के साथ धीरे धीरे, हाँ जी मैम बताने लगा था. Yes, मैम, I'm telling you. वेरी गुड. Yes, मैम, I'm telling you. यस नहीं करना. यस मैम, Yes, मैम, I'm telling you. आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट ओनली. Yes, I'm coming on that point. मतलब only. मैं माउंटेन्स के व्यू के बारे में बात करने वाला हूँ. Yes, तो हाउ वाज द व्यूज? कैसे थे माउंटेन व्यूज? कैसे थे? अभी आपने एक वर्ड सीखा था वोकैबुलरी का. नो, माउंटेन व्यूज का मैंने एक वर्ड बताया था. spectacular. स्पेक्टाकुलर. Spectacular. मेमोरीज. Awesome. ठीक है. आई क्रिएटेड स्पेक्टाकुलर मेमोरीज ओवर देयर. द व्यूज वाज mesmerizing. Mesmerizing. ठीक है. आई हैव क्रिएटेड I have created. स्पेक्टाकुलर मेमोरीज. तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आप यूज करने शुरू करो, ज्यादा हैवी और फैंसी जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. It's a spectacular. इट view. वॉज अ स्पेक्टाकुलर मेमोरी. It was a अब क्या spectacular. करना, फेसबुक पे लिखना या इंस्टा पे लिखना हैशटैग स्पेक्टाकुलर मेमोरीज. नीचे मनाली के ट्रिप की फोटोज डाल देना. वोकैबुलरी का एक वर्ड की प्रैक्टिस हो जाएगी जाने अनजाने में. Spectacular. Okay. है ना. Spectacular. ये करना आज. इंस्टा पे मनाली का पुराने ट्रिप की फोटो डालना, वहां पे लिखना हैशटैग स्पेक्टाकुलर मेमोरीज, मतलब पुरानी यादें हैं. Yes, ma'am.
तो पता चल जाएगा लोगों को कि हाँ स्पेक्टेकुलर ओल्ड मेमोरीज हैं, कोई नहीं पूछेगा कि अभी मनाली में हो कि कहाँ पे हो, फोटोज भी डल गई, प्रैक्टिस भी हो गई। इज़ दैट अ ग्रेट आइडिया, बजाय कि स्पेशल कॉपी उठा के पढ़ने बैठो, विच इज बोरिंग। वो तो बच्चे करते हैं ना। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. अपने एक फ्रेंड को वॉइस मैसेज करना है आपने Yes, ma'am. आज फिर से, हाउस लाइफ ट्रीटिंग यू, How is हे life? हाउ। अब आज उस दिन एक लाइन बोली थी, आज पूरी 4 लाइन्स बोलोगे। हे फॉर एग्जाम्पल रोहित है, हाय रोहित, हाउस लाइफ ट्रीटिंग यू, हाउ इज एवरीवन इन द फैमिली, शेल वी गो समवेयर ड्यूरिंग द वीकेंड, लेट्स स्पेंड सम, कुछ भी, लेट्स हैव अ पार्टी ऑन दिस वीकेंड, कुछ भी बोलो एंड देखो कि क्या रिप्लाई आता है उनका। ये 3-4 लाइंस आपने वॉइस रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। अभी मैं आपको ये फोन दे रही हूँ तो आप अपने फ्रेंड को मैसेज करेंगे। इससे क्या होगा, क्या होगा, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी जाने अनजाने में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मजा भी, फन भी हो गया, फन लर्निंग भी हो गई, फ्रेंड के साथ बात भी हो गई, कनेक्शन भी बन गया, और बोर भी नहीं हुए हम किताब खोल के पढ़ने में, इंग्लिश बोलने का एक मौका मिल गया। Yes, ma'am. और अब आप पूछोगे कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, वो तो ट्यूटर ही दे सकती है, वो एआई नहीं दे सकता, उसके लिए आप यहाँ पे हो, Yes, ma'am. ठीक है। कॉन्फिडेंस अभी तक तो नहीं आया एआई जो कॉन्फिडेंस सिखा सके, तो वो आप मेरे सामने प्रैक्टिस करो, सो आई कैन हेल्प यू। जितनी ज्यादा वीडियोस बनाओगे, यूट्यूब पे डालो वीडियोस, मेरे को चेक करवाओ, 101 कोचिंग का यही तो बेनिफिट है। अग्रीड और नॉट? Yes, ma'am. जब आप अग्री करते हो तो अच्छे से नॉट करो, कॉन्फिडेंटली बोलो अग्रीड मैम। Agreed, ma'am. हाँ, और बेटर, यस आई अग्री। Yes, I agreed. I ऐसे agree with ऐसे you. नहीं करना, यस आई अग्री, हल्का सा नॉड, Yes, I कॉन्फिडेंटली। yes, I agree with you. हाँ, अब इसको, ये भी रोबोटिक लगा मुझे, बेटर करो। Yes, I agreed. हाँ, Yes. आई एग्री, अग्रीड नहीं, प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, आई एग्री। Yes, I agree. अब कोई ऑफिस में चिल्ला रहा है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा, बॉस बड़ा ज्यादा चिल्ला रहा है, तो आपने उस टाइम पे बोलना है आई अग्री, बट आप उसको नहीं टोक नहीं पा रहे, सीनियर है, तो एटलीस्ट नॉड करके ऐसे बोलेंगे, यस सर आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई Yes, sir, कंप्लीटली I- अंडरस्टैंड। Yes, बोलो। sir. Yes, sir, I understand. हाँ Yes, sir. I सर, आप understand. प्लीज पानी पीजिए, अब थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, हम 2 मिनट में दोबारा बात करते हैं, आप बैठिए प्लीज, आप बोलो, ट्राई करो। सर प्लीज, Yes, sir. Yes. सर आई रिक्वेस्ट यू, मैं समझ रहा हूँ आपका कंसर्न, पहले हिंदी में बोलो फिर इंग्लिश में। यस सर आई अंडरस्टैंड। Yes, sir, I understand. नहीं ऐसे नहीं बोलना, नहीं. टोन हाश नहीं होनी चाहिए, वो पहला बंदा पैसे ही हाश में है। Okay. सर आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न, Yes, sir. जैसे कस्टमर केयर वाले नहीं बोलते, हाँ जी, हाँ जी. आई अपोलोजाइज सर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, Sir, I apologize, sir. I completely understand. ठीक है। Understanding. प्लीज, अब नॉड नॉड करते, फिर भी वो गुस्सा नहीं छोड़ा, आपने ऐसे ऐसे करना है, आई अंडरस्टैंड, प्लीज प्लीज Sir, I विल understand. टॉक Please, we वंस will वी talk. बोथ आर काम। बोल सकते हैं बॉस को? बॉस को नहीं बोल सकते, बट दूसरे लोगों को बोल सकते हैं। बॉस को तो आप सुन ही लो उसकी बात उस टाइम पे, बट इतना रिक्वेस्ट कर सकते हो, आई एम सॉरी, आई वॉन्ट गिव यू एन ऑप्शन टू, मतलब कुछ ऐसा बोलो कि देखो अगर गलती है तो नहीं भी है ना, तो उस टाइम तो सॉरी बोलना पड़ेगा, बाद में आप उनको बता सकते हो, अपने बात को अच्छे तरीके से पॉजिटिवली रख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी बट आई वुड लाइक टू, मतलब एस्केलेट नहीं करना, समझ रहे हो आप, बॉस को बताने का तरीका पॉजिटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल कि सर मैं मानता हूं कि ये गलती मुझसे नहीं हुई, अगर आप मुझे 2 मिनट दो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इफ यू अलाउ मी 2 मिनट्स आई कैन एक्सप्लेन व्हाट रियली हैपेंड। ये कितनी अच्छी लाइन है, Yes, बोल ma'am. के दिखाओ। नहीं करना, सर इफ यू अलाउ मी 2 मिनट्स, Sir, if you allow me 2 minutes. प्यार से, रिक्वेस्ट से। Sir, if you allow me 2 minutes, I can explain everything. थोड़ा धीरे बोल रहे हो, लाउड बोलो बट प्यार से बोलो, हम्बल होके बोलो। यहाँ देखो कैमरा, अब बोलो, सर प्लीज मेरी बात सुन। इमेजिन करो आंखें बंद करके कि कोई बॉस चिल्ला रहा है, कोई भी रैंडम कंपनी का कोई भी आ गया, अब आंखें Sir, खोलो। please try to understand. हाँ ये हाँ। परफेक्ट था अक्षय, Sir, please try to understand. I can explain you. ग्रेट, I ये can बहुत explain. अच्छा था। I फिर can भी अगर explain. बंदा गुस्सा कर रहा है तो क्या करोगे, वो करते ही जा रहा है। Okay. मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, मैं क्या एक्सप्लेनेशन तुम्हारी, अब कैसे बोलोगे? Okay, sir, I understand your concern. आई एम रियली सॉरी, I'm really sorry. प्लीज गिव मी अ चांस टू स्पीक, Please give me a chance to speak. ठीक है। Yes, ma'am. सर प्लीज गिव मी अ चांस Sir, टू please स्पीक, give me आई a chance. रिक्वेस्ट यू Sir, I request you, please give me a chance to स्पीक और एक्सप्लेन, or explain. ठीक है। अब वो बंदा चुप हो जाएगा, इतना बेवकूफ कोई नहीं होता, आप 4 बार रिक्वेस्ट करोगे फिर भी चिल्लाता रहेगा, वो चुप होएगा। ठीक है बताओ क्या बताना है। अक्षय खत्म करो यार, काम करो फिर। ये बॉस बोल रहा है ना, Yes, ma'am. ओके सर, Okay, sir, I can do it. आई कैन
डू दिस बाय ईयूडी, आई कैन फिनिश इन 2 hours. ठीक है, उसने बोला काम करो तो बोल दो सर 2 घंटे में करता For हूँ. example, I have a question in my mind. If you want to express Loudly. if you want, yes ma'am. If गुस्से में नहीं, लाउडली. Okay, if you want to tell you, if you want to. पहले आराम से क्वेश्चन डीप ब्रीथ दोबारा करेंगे, हिंदी में सोचो और उसकी इंग्लिश दिमाग में कन्वर्ट करो, फिर बोलना. अगर नहीं बोलना, हिंदी दिमाग में रखो, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, फिर बोलो. इंग्लिश बना ली, अब बोलो. If you want to. If you want to express of your one of your, for example, if you want to express your view. your view. If you want to express your view, but the person is not. The other person is not. The other person is not. In the mood of listening. In the mood of listening, how can we tackle that situation? That is what I'm teaching you. If the another person is getting rude to you, is not listening, he's actually getting. I want to tell him that, sir, please. Yes, same चीज करनी है. Sir, please. सर नहीं करना. ये होता है मेरे साथ, पता नहीं क्या होता है. ध्यान रखो, उस टाइम पे सबसे पहला रूल खुद शांत रहना है. उसको बोलना है, सर प्लीज गिव मी अ चांस टू स्पीक. जितना ज्यादा पेशेंस रखोगे ना, उतना अगला बंदा शांत हो जाएगा. सर प्लीज अंडरस्टैंड. सर नहीं करना. प्लीज नहीं करना. सर प्लीज अंडरस्टैंड. सर प्लीज अंडरस्टैंड. प्लीज गिव मी अ चांस टू स्पीक. पर उसके सुन लेना, ये नहीं कि उसको बोलने ही नहीं दिया. सर आई हैव माय पॉइंट ऑफ व्यू, कैन यू प्लीज गिव मी अ चांस टू स्पीक. अगर फिर भी ना सुने तो ओके सर, आई विल एक्सप्लेन आफ्टर 30 minutes व्हेन वी बोथ आर काम. बॉस नहीं, सीनियर टीम लीड. ठीक है, और बॉस होना तो बॉस की थोड़ी तो सुन लो. तो सुनने में वो नहीं है, वो कोई इशू नहीं है, बट उनको मतलब थोड़ा सा पॉजिटिवली बोलो. आई एम सॉरी बट दिस इज नॉट माई फॉल्ट, आई कैन रियली एक्सप्लेन. आई कैन एक्सप्लेन. ठीक है, इफ यू अलाउ मी आई कैन एक्सप्लेन. परमिशन मांगो बॉस को. इफ यू अलाउ मी आई कैन एक्सप्लेन. ठीक है, अब बॉस और टीम लीड को ना इकट्ठे मत करो, अलग अलग वीडियोस बनाएंगे. एक टीम लीड वाली बनाएंगे, एक सीनियर वाली और एक बॉस वाली. दोनों में आंसर डिफरेंट होंगे, अप्रोच डिफरेंट होगी. टीम लीड को सीनियर को बोल दो, ठीक है, शांत होके बात करेंगे. वेट शांत होके बात करेंगे. बॉस को नहीं बोल सकते शांत हो जा पहले बात करेंगे, नहीं बोल सकते ना. बॉस इज ऑलवेज राइट. कैसे बोल दोगे? अपनी फ्रस्ट्रेशन को आप पे उतारा है, वो गलत है या सही वो बात की बात है, बट बॉस इज बॉस ना. ठीक है, कुछ तो आप आंसर करो ना. अगर बॉस गलत नाजायज फायदा उठा रहा है इस चीज का, तो आप बोलिए उनको पोलाइटली, सर दिस इज नॉट माई फॉल्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई कैन एक्सप्लेन इट. बाद में आप ईमेल कर दो, अननेसेसरी कर रहा है तो कभी तो उसका गुस्सा ठंडा होगा. 24 घंटे थोड़ा भड़का रहेगा, उसको भी पता चल जाएगा मैंने गलत डांटा था. ईमेल में राइटिंग में दो हर चीज की, ये कोड मैंने लिखा ही नहीं है, ये जतिंदर ने लिखा है, ये मेरी गलती ही नहीं थी. ईमेल कर सकते हो कि वो भी मना करेगा बॉस. वो तो वो नहीं करेगा बस फिर. और ईमेल की टोन बड़ी पोलाइट होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्टेड सर, टुडे वी हैड अ डिस्कशन रिगार्डिंग दिस एंड दिस. आई हम्बली वांट टू स्टे, दिस वाज नॉट माय फॉल्ट, आई वाज ऑन लीव दैट डे, जितेंद्र डिड दिस कोडिंग. और उसका मतलब ये नहीं करा कि जितेंद्र का फॉल्ट था, नहीं. मे बी उससे गलती से ये कोड हो गया होगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं. तो आई एम नॉट सेइंग कि जितेंद्र का भी फॉल्ट है, बट आई एम सेइंग मेरी कोई गलती नहीं है, बट शायद गलती से जितेंद्र से हो गया. तो मैं जितेंद्र को भी समझाऊंगा टू फिक्स इट, और मैं और जितेंद्र मिल के इस पे काम करेंगे. समथिंग लाइक दिस. ठीक है, मी एंड जितेंद्र वी बोथ वर्क पॉजिटिवली एंड विल गेट दिस. मतलब बॉस को ये ना लगे आपने जितेंद्र पे गलती डाल के भाग गए. विल कम अप विद द सोल्यूशन. ठीक है, अगर वर्बली सुनते अच्छी बात है, नहीं तो सीसी में, मतलब नहीं सीसी में अच्छा को नहीं, आप ईमेल इज द बेस्ट पार्ट है. ठीक है, अगर कोई नहीं सुन रहा तो आप हर रोज बॉस को ईमेल भेज दो, वो डांट देगा, फिर तो नौकरी जाएगी. ये तो और भी गलत है. ठीक है, सो कभी सुन लिया, कभी बता दिया, कभी अपनी बात रख दी, या 1 घंटे बाद गए, शाम को चले गए. सुबह गुस्सा किया, शाम को चले गए, सर मुझे आपसे बात करनी थी. क्या बात करनी है अक्षय? शाम तो गुस्सा ठंडा हो गया, सर आज आपने जो बोला उसमें मेरी गलती नहीं थी, अगर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. मेरी रिक्वेस्ट है, मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा. ये तो ठीक है अक्षय, ये लाइन्स ठीक है. अब वो 1 मिनट भी नहीं देगा, अगर वो बिजी होगा तो बोलो कोई बात नहीं सर, वी कैन टॉक टुमारो. पेशेंस तो आप ही को रखनी पड़नी है. नहीं तो आप बॉस बन जाओ, अपनी कंपनी खड़ी कर लो. तो अपनी कंपनी खड़ी करोगे, कल को कोई एम्प्लॉयर रूड बन गया, फिर क्या करोगे? तब भी तो पेशेंस रखनी पड़ेगी. आपका खुद की कंपनी है, 10 एम्प्लॉय नीचे, एक एम्प्लॉय आपको गाली गलौज कर गया किसी भी वजह से, फिर भी तो पेशेंस रखोगे कि आप भी गाली पे आ जाओगे? नहीं आ सकते ना. सो यू हैव टू लर्न दैट पेशेंस.
उस पर्टिकुलर टाइम पे पेशेंस रखो, अपने दिमाग को बोलो कि सामने वाला कैसा है कोई बात नहीं, मेरी पर्सनैलिटी कॉर्पोरेट हब से कोर्स करके इंप्रूव हो चुकी है, मैं तो पेशेंस रखूंगा। गॉट दैट? यस मैम, ये तो ठीक है, यस मैम, डुएबल है। डूएबल है। थैंक गॉड कुछ तो फाइनली हमें इतने दिन बाद एक सोल्यूशन मिल गया। तो हम एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे बॉस की, जिसमें हम केस स्टडी करेंगे, बॉस रूट हो रहा है, टीम लीड की सेपरेट करेंगे। रिकॉर्डिंग इज आर यू रेडी टू शूट 2 सेपरेट वीडियोस, 1 विद द बॉस एंड 1 विद द सीनियर्स, ताकि ये सब ऑफिस पॉलिटिक्स ना आपको या आपके जूनियर्स को या फ्यूचर में सब लोगों को काम आ सके? यस मैम, डेफिनेटली। अग्रीड? आई एग्री। ओके, लेट्स मेक अ प्रॉमिस। ओके मैम, यू विल बी पेशेंट? आई एम पेशेंट। पेशेंट नहीं हो पेशेंट नहीं हो आप, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, पेशेंस। पेशेंट नहीं, पेशेंस, सबर। ओके, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करोगे? प्रॉमिस? यस मैम। ऑल राइट, ठीक है, लेट्स शट डाउन द वीडियो। बाय बाय।